अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी वेरी विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप यू गाइज हैव द बेस्ट ईयर एंड दैट आवर कंट्री प्रॉस्पर्स और मिल के हम सारे इसको एक बेहतर मुल्क बना सकें, एक बेटर लिवेबल स्पेस बना सकें। इफ़ यू कैन प्लीज़ गो एंड प्लांट अ फ्यू ट्रीज टुडे। वी टोल्ड आवर माली टू डू दैट फॉर अस टुडे, सो इफ़ यू कैन वी वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ये करें। तो छोटे छोटे से पौधे ले लें, अपने घर के बाहर ही लगा लें, मोतिया का लगा लें, किसी का भी लगा लें, लेकिन कोई पौधा लगा लें ताकि जस्ट वी रियली नीड द ग्रीनरी एंड द फ्रेशनेस बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड द एवरीथिंग। आई थिंक पौधे लगाना बहुत ज़रूरी, जितने हम लगाएंगे उतने ही वो कट भी रहे हैं, तो बेहतर है कि थोड़े थोड़े साथ साथ हम लगाते भी जाएं और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो भी करते जाएं। तो आप लोगों ने 14 अगस्त के दिन पे क्या किया? डेफिनेटली लेट मी नो। आप लोगों के घर के 14 अगस्त के ट्रेडिशंस क्या हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। हमारा ट्रेडिशन घर में ये होता था कि शादी से पहले तो हमारे घर का ये ट्रेडिशन था कि बाबा यूज़ टू टेक अस फॉर अ ड्राइव ऑल अक्रॉस। जो जो आप में से कराची का आपको पता होगा, आई चंडीगढ़ रोड पे सारे बड़े 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 टावर्स हैं एंड बाबा हमें वहाँ लेके जाया करते थे। तो रास्ते में हम सारे वो जितनी जगह हर जगह लाइटें लगी हुई थी वो देखते थे एंड बहुत इट यूज टू बी सो सच ए लवली मेमोरी। हर 14 अगस्त पे हम ये करते होते थे, जहाँ जहाँ ग्रीन लाइटें लगी हुई। इवन जो शहबाज कमर्शियल वाला चौक है ना, उस पर भी अक्सर वो लोग लगा। शहबाज से अगला क्या है, बदर कमर्शियल, बदर वाले चौक पे भी अक्सर लगे होती थी बहुत लाइटें और झंडियाँ और वो सब ना। तो बड़ा मज़ा आता था, हम सारे बैठ के मिलके लाइटें जाके देखा करते थे। और उसके अलावा क्या आप लोग का क्या ट्रेडिशन है, आप लोग मुझे बताएं। यू नो सम पीपल, अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मुझे कल बताई थी कि दे एक्चुअली होस्ट अ सेलिब्रेशन डिनर फॉर 14 अगस्त एंड आई थॉट दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लाइक कितने मज़े की बात है। और उसने कहा हम सारे ना ग्रीन ग्रीन चीज़ें बनाते हैं और लाइक डिज़र्ट तो डेफिनेटली हम ग्रीन बनाते हैं और फिर हम लाइक सब ग्रीन कपड़े पहन के आते हैं एवरीथिंग। एक ट्रेडिशन और हमारा होता था विद फ्रेंड्स, आई विल ट्राई एंड फाइंड पिक्चर्स, उनकी तो ब्लर करनी पड़ेंगी बट अपनी लगा दूंगी। तो हम लोग सब अपने ना बहुत पेट्रियाटिक ग्रीन कुर्ते पहन के, और मेरा एक कुर्ता था, a friend of mine, he owns one of these textiles. तो उस टेक्सटाइल में ना वो हर 14 अगस्त पे निकालते हैं अलग सेपरेट किस्म के बहुत ही प्रिंटेड ग्रीन झंडियाँ, उन पे लाइक सितारा, चांद सितारा बना होता है या पाकिस्तान के कोई मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं या कुछ। तो उसने ना मुझे बना के दिया। उसने कहा तुम, मैंने देखा तुम हर साल ये करती हो। तो हम लोग लाइक ओ लेवल्स में थे, ए लेवल्स में तो पता नहीं। तो उसने मुझे कहा मैंने देखा तुम लोग हर साल ये करते हो, तो इस दफ़ा ना हमारी कंपनी का पहनना कुर्ता। मैंने कहा ठीक। दिस इज़ वे बिफोर आई वाज लाइक एन इन्फ्लुएंसर और एनीथिंग। ही जस्ट सेंट इट मी कि लाइक आई नोटिस कि यू गाइज डू दिस, तो मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ही सेंट मी दैट एंड बैक देन ना वो, आप लोगों को याद है वो जो कोल्ड शोल्डर कुर्ते निकले थे जहाँ पे ये यहाँ पे एक सुराख बना, क्यों पहनते थे हम लोग वैसे, वो गंदे यक। बट वो कोल्ड शोल्डर कुर्ता था और उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान की झंडियाँ, और वो पता नहीं आज अभी भी कहीं पैक पड़ा हुआ होता होगा। फेंका नहीं था मैंने कभी भी वो, लेकिन आई डोंट नो कहाँ गया। तो एक में हमने वो पहना था, डोंट आस्क। तो फिर व्हेन आई टर्न इनटू टीचर, तो फिर तो स्कूल में तो होता ही होता था इवेंट, वो भी बड़े मज़े का इवेंट होता था 14 अगस्त का, प्रॉपर लाइक बच्चों का स्केट एंड लाइक द तराने एंड एवरीथिंग। सो वेरी लवली मेमोरीज। इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने ये किया कि मैं और उसामा निकले ड्राइव पे, क्योंकि मैंने कहा ये ट्रेडिशन तो कंटिन्यू होना चाहिए। तो हम लोग ड्राइव पे निकले, हमने जाके सारी लाइटें शाइटें देखी, सड़क पे जो तैयारियां थी वो देखी। काफ़ी अंडरपास जो यहाँ पे हाईवे एक्सप्रेस वे वाले अंडरपास है ना, उनमें इन्होंने बड़ी ग्रीन लाइटें वगैरह लगाई हुई थी, तो वो हमने जाके देखी। और गाड़ी में हमने बड़े तराने शराने लगाए हुए थे और पुराने गाने लगाए हुए थे, है ना। हाय, आई एम टेलिंग देम अबाउट आवर 14 अगस्त एडवेंचर। थैंक यू। तो समा कह रहा यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, थैंक्स गाइस। मैं वैसे बिल्कुल डेड हो रही हूँ बट स्वीट ऑफ हिम। एनीवे, फिर हमने वो गाने सुने। एक हमारा फेवरेट दोनों का गाना है जो यार वो सामा मैं भूल गई एकदम से, दिल से किसने गाया, दिल से मैंने देखा हारून नहीं, फाखिर इज नॉट इन दैट सॉन्ग। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, नुमान इजाज जिसकी वीडियो में है, जो हम कल गाड़ी में सुन रहे थे यार रिपीट पे, दैट्स जस्ट हारून आई थिंक। तो वो हमने सुना। फिर हमने ये डिस्कशन बड़ी की कि हर साल हमें लगता है, और ये मैं जुल्फी भाई को ये मैसेज डीएम करने वाली हूँ अभी कि, और मैं आई टॉक टू जुल्फी भाई अ लॉट बाय द वे, आई डोंट नो, we like started talking on Instagram and now we actually exchange messages about music. So ये मैंने सोचा कि मैं उनको बताऊंगी कि जुल्फी भाई हर कोक स्टूडियो के सीजन में एक नया तराना निकालें। लाइक एक तो वो लोग रेंडिशन निकालते हैं ना, जैसे उन्होंने कोक स्टूडियो ने सोनी धरती किया था और एक दो और किए थे जिसमें बारी बारी सब आते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटी, डिफरेंट म्यूजिक आर्ट। सामा आप क्या शोर कर रहे हो?
सामा यूफी रीअसेंबल कर। एनीवे तो वो डिफरेंट आर्टिस्ट वाला तो वाह इट लुक्स सो क्लीन। सामा का आज का टास्क था यूफी को साफ करना, हो गया ग्रेट। एनीवे बार बार इंटरप्ट हो रहे हैं तो वो निकालते रेंडिशन निकालते। मैं ना बात करूँ आज, है ना, छत पे भेजा है उसको भागने के लिए। आप कुछ मत करें, आप मुझे वीडियो बनाने दें इस वक्त प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। हम कौन हैं? आप कब से दिल्ली वाले हुए हैं? हम दिल्ली वाले नहीं, अब दिल वाले हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ ना, मुझे वीडियो तो कंप्लीट करने दो। खैर गाइस, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सिंस द पास्ट 5 minutes इज दैट कि वो तो निकालते हैं, बट आई वांट कि हर कोक स्टूडियो के सीजन में एक ओरिजिनल नया तराना वो निकालें। That would be great, like because so many musicians, so many artists, so many really smart, musically talented people come together for Coke Studio. तो हर साल उनको निकालना चाहिए यार, like एक गाना जो I know ये भी हमारे लिए बहुत like Coke Studio is one of our biggest imports right now, a cultural import, and you know it's doing wonders and हमारे गाने बहुत amazing बन रहे हैं, but still I think कि हर साल एक डेडिकेटेड पाकिस्तानी तराना भी बनना चाहिए कोक स्टूडियो। तो आज मैं जुल्फी भाई को ये DM भेजूंगी हर सूरत। एनीवे गाइस, नाउ माय हस्बैंड इज टेकिंग मी टू बाय मी अ 14 अगस्त प्रेजेंट। ठीक है, ये कोई ख़रीदता हो या ना ख़रीदता हो, हमने ये सोच लिया कि हम आज, मुझे आज फूल भी मिले थे वैसे। आई वांटेड टू शो यू माय फूल वेट। लुक, फूल छोड़ के पूरा बाग ही मिल गया। ये तो इतने बड़े बड़े पत्ते इसके साथ, बगैर पत्ते बड़े अच्छे ग्रीन लग रहे हैं। वाह ब्यूटीफुल। तो आज मुझे फूल भी मिले और अभी हम जा रहे हैं अल-फतह, क्योंकि उसामा को मैंने कहा सामा मुझे तोहफा ख़रीद के देगा। तो हम ले रहे हैं लेगो का एक सेट मुझे चाहिए, बट इट्स नॉट ओरिजिनल लेगो। आई थिंक दिस इज़ सम कॉपी और समथिंग, मुझे नहीं पता। बट लेगो ओरिजिनल में हम लोग गए थे, लाइक एंटरटेनर जो स्टोर नहीं है, द एंटरटेनर कोई स्टोर है, टॉय स्टोर, उस पर लेगो पड़ी होती है, सॉरी। तो वहाँ हम गए थे तो उनके पास वो वाला सेट नहीं है जो मुझे चाहिए। सो दिस अल-फतह हैज़ लाइक अ चाइना वर्जन ऑफ दैट। सो आई वाज लाइक इट्स फाइन, आई डोंट केयर, आई विल जस्ट बाय दैट। लाइक जैसे ये था ना, ये तो खैर गिफ्ट था, वी डिडंट बाय दिस वाज अ गिफ्ट, बट ये हमने बैठ के बनाया था और बड़ा मजा आया था। दिस इज़ अ कॉफ़ी मशीन बट इट्स ऑल लेगो, लाइक ऑल ऑफ दिस इज़ लेगो एंड आई असेंबल्ड दिस विद गाजी और हमें बहुत मजा आया था। लाइक लिटरली इवन दिस लिटिल कप इज़ मेड आउट ऑफ लेगो पीसेस। लुक, हमें बहुत मज़ा आया था। तो अब मुझे ना वो फ्लावर्स वाला चाहिए, तो हम फ्लावर्स वाला लेने जा रहे हैं। तो आपको लेके चलते हैं साथ एंड देखते हैं कि वी कैन फाइंड इट और नॉट। सोल्ड आउट ही ना हो गया तो या लेट्स गो एंड बाय दैट। ओके गाइस, वी हैव रीच्ड अल-फतह। अभी तो हम एलिवेटर में हैं मगर हम पहुंच गए हैं। लाइटिंग बड़ी अच्छी है वैसे वहाँ, और सेकंड फ्लोर पे जाएंगे जहाँ टॉयज़ और वो होते हैं और वहाँ से देखेंगे। एक स्टोर पे हम कल गए थे, हैप्पी टॉयज़, उनके पास नहीं था जो मुझे चाहिए था, तो अब हम यहीं आ गए आज दोबारा। ओके गाइस, वी फाउंड देम। देखेंगे लेगो के नहीं है, ये कोई नाइस है उनके हैं, बट इट्स आई डोंट केयर। मतलब ये कलर ज़्यादा मज़े के हैं। ये I think the green one is. मुझे भी ये ना, मुझे भी This one is 1,000 pieces. This is 837. नहीं 1000 वाला लेते हैं, और इसमें ये भी ज़्यादा है मज़े के, डिफरेंट है ना। ये भी है वैसे, लेकिन ये होगा भी बहुत महंगा, 12,000 का है। वाह क्रेजी। ये भी कोई सस्ता नहीं है वैसे, 7,000 का तो ये भी है। नहीं ये बहुत जल्दी बन जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। हैरी पॉटर भी है। ये कौन है? लंदन सिटी बस भी है भाई, आप आके ले लें। नहीं मैंने फ्लावर्स ही लेने हैं, वो ये वाले। हाँ, और ये इधर ही सिर्फ अल-फतह पे ही अवेलेबल है ये, और कहीं भी नहीं मिल रहा ये। वैसे ये भारी नहीं लग रहा। वो आई एम लीनिंग टूवर्ड्स दिस वन। लुक, दिस इज़ कॉल्ड द इम्पॉसिबल पजल, और ये लग भी इम्पॉसिबल ही रहा है। या फिर ये वाला देखें कितना क्रेजी, बट ये जिगसॉ पजल है। एंड उसामा वांट्स मी टू डू द लेगो। क्या करें? आई फील लाइक दिस जिगसॉ वन इज़ लाइक क्रेजी गुड। ये भी हो सकता है। हैरी पॉटर का क्या पड़ा हुआ है? अच्छा ये 3D पजल है, इंटरेस्टिंग जी। Coming. Guys, we're back at Happy Toys because मुझे वो वाला for some reason value for money नहीं लग रहा था। I thought 7,000 का मैं वो लूँ और वो मुझसे घंटे में बन जाएगा। So इसको देखिए, लेकिन 14 अगस्त की these are pom-poms, these are बाजे, चूड़ियाँ, हैट, गजरे भी हैं 14 अगस्त की। So nice। क्या कह रहे हो? This is for 2,000 for 300 pieces. That was 1,000 pieces for 7,000. ठीक So है। it is the same amount of money. At 600 pieces, the value goes up to. अच्छा बहुत ही मैथ हो गई, फिर वापस रख दो, क्या करूँ? I'm just saying that this is the same. आई थॉट थोड़ा मैं पैसे बचा लूँ ना यार, अच्छी बात होती है। तुम तो रिसर्च ही नहीं करने दे रहे। क्या करूँ फिर? अली एक्सप्रेस से मंगाऊँ? अच्छा मैं ये देखो, विनी द पू। ओ ये तो 11,000 का है।
अब सामान कहना ले लें जान छोड़े नहीं, खुदा अब के देख लिए। लो ना फिर। अब इनके वाह, पीसेस कितने पीसेस हैं? 1200। तो फिर ये सही है ना, कितना You can क्यूट। ask him to. आई लव विनी द पू। Just ask him how much he's gonna give it this one for. वाओ, इट्स लाइक अ होल हाउस। This is gonna be the most easiest one. क्यों इजी क्यों होएगा? घर में सीधा सीधा। बस हम चुप हो जाएं, वेस्पा भी है। There were minions one. I hate Minions. I literally despise Minions. Winnie the Pooh is my favorite cartoon in the world. Okay, let's check. ये हैप्पी टॉयज पे ना एक क्रोकोडाइल है जो बहुत क्यूट है। Look at this purple hedged crocodile. It's so adorable. But I feel like if I give this to Ainur will get scared of it. But I find it so adorable. He's very adorable. I like cartoons like this. I hate cartoons like this. Like I hate them. Ugly तरीन और वो गंदी ट्वीटी, ये इस तरह के जो क्यूट होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है. Which are not associated to any like कार्टून पर से, मतलब, लेकिन फिर भी देयर स्टफ टॉय, जैसे ये बहुत क्यूट है. और एक ना यहाँ पे बुल्टू का भी था, कल हमने देखा था, मैं भी ढूंढती हूँ बुल्टू की. ओ वो मिल गया. ओ इशद के नमूना सा, ये देखें, इट्स बुल्टू, इस बुल्टू बॉय. लेकिन सिर्फ मैंने कल ये इसलिए नहीं लिया कि इसकी आंखें ब्लू नहीं है, वरना ये 100% बुलेट है. 100%. इसका आंखों का मास्क भी बुलेट वाला है, सब कुछ इसका बुल्टू वाला है. टेल भी उसकी हाफ ग्रे हाफ वाइट है बुलेट की तरह, लेकिन बस आंखें ब्लू नहीं है. सो सैड. एक और पड़ा है, वो भी ग्रे आंखों वाला है, ब्लू नहीं है. कितना मुन्ना मुन्ना सॉफ्ट तू. लेकिन इस तरह के टॉयज होते ना, ये बहुत क्यूट लगते हैं. ये जो होते ना, ये पिनो बो वाले टेडीज और ये जो होते हैं, ये नहीं मुझे पसंद. स्पाइडरमैन टाइप. कौन सी गेम है? उसामा, ही देखो क्रोकोडाइल, देखो कितना क्यूट है. लेकिन आइनो डर जाएगी ना, पता नहीं, शायद डर ही ना जाए. और उसकी अम्मा को छिपकलियों से तो नफरत है, तो उसको वो ऑफेंड ही ना हो जाए. आप क्यों लाई हैं इसको? नहीं, I don't like those. I hate those kind of cartoons. I only like the ones that are not associated with like. I'm talking about dinosaur. What is this associated with? Oh हाँ, dinosaurs fine. I thought आप कह रहे हो ये ले जाओ. बहुत ही बुरे लगते हैं ये मुझे. Look at this. Look at the elephant with the baby elephant. ये देखो. इसको कहती रहेगी बेबीस, बेबीस. उसने नया सीखा, बेबीस. हाय हाय, ये कितना, ये मुझे पॉ पेट्रोल का लग रहा है बिल्कुल. आई डोंट लाइक पॉ पेट्रोल. ओह नहीं, क्रोकोडाइल इज द शीप भी है वैसे. I was talking about the game we played in June जो उड़ गई थी. That alphabet game. बॉबल, स्मॉगल, बॉगल, बॉगल, Boggle. बॉगल. बॉगल है इधर, इधर से ही लेके गए थे सर. होगी, इसी बच्चे से ले गए थे सर. नहीं नहीं, इसी बच्चे से ले गए थे सब हम. हेलो गाइस, इग्नोर माई हेयर. मैंने बांध ली हैं क्योंकि मुझे ज़रा सी गर्मी लग रही थी. बट वी आर सिटिंग आउटडोर्स एट सुमीज डम्पलिंग्स बिकॉज वी हैव ऑर्डर्ड सम डम्पलिंग्स. आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन मुझे हॉटपॉट खाने का दिल था. बट उसामा ने कहा कि हॉटपॉट मैं आपको नहीं लेके जा रहा इतनी दूर, और लाइक इतनी मिर्चें खिलाने, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग द बेस्ट. सो ही सेड नो मिर्चें. तो फिर हम डम्पलिंग्स खाने आ गए. तो अब ये हमारे घर के बहुत करीब है, सो वी डिडंट इवन हैव टू ड्राइव टू मच फॉर इट. So yeah, so we're at Sumi's Dumplings. You can see that, Sumi's Dumplings. और हमने ऑर्डर किए हैं 2 इनके. And I'm very excited because I really felt like eating something like dumplings. लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं घर पे भी बनाऊँ. I need to try out a recipe, and क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है dumplings बनाना, honestly speaking, but I've never just tried making them, but I think I will. I think now it's time that I learn how to make dumplings. Even though mama's given me like a steamer also. मेरे पास वो वाला steamer भी है. बैम्बू स्टीमर नहीं, सॉरी गाइस कुछ चिपक रहा है मुँह पे. बैम्बू स्टीमर नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मेटल वाला स्टीमर मेरे पास है, क्योंकि उसमें ना वो भी बनता है इडली वगैरह. इडली वो राउंड वाले जो होते हैं, वाइट वो क्या होता है, साउथ इंडियंस जो खाते हैं, वो वाला भी मामा ने मुझे दिया हुआ है बनाने के लिए. तो या मगर मैंने यूज़ ही नहीं किया. सो नाउ आई हैव टू डू दैट. Look at that, look at that. That is gorgeous. Come on, let's start eating. I'm very hungry. We just got done और हमने गाजी के लिए भी पिक करा लिए हैं because all of us have turned into dumpling and like इस तरह का Szechuan, ये जो खाना नहीं होता slightly Chinese, Korean type जायके वाला, we've all turned into a fan of that. So गाजी के लिए भी ले लिया. यहाँ से आगे आप जाके जब तक हम घर पहुँचते हैं, अब कंपटीशन ये कि पहले गाजी के पास जाएंगे या पहले मामा. अब ये किस्मत उनकी 3 खा लें. ये वो जंबो साइज वाले हैं, तो ये बड़े हैं. एनीवे मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब तक हम घर पहुंचते हैं
तब तक एक तो आप सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबाएं, और दूसरा यहाँ से आगे आप देखेंगे मामा का व्लॉग। उन्होंने कुछ आप लोगों के लिए 14 अगस्त स्पेशल कुछ क्लिप्स मुझे भेजे थे, तो वो देखें। और हमारी गाड़ी की चूं चूं को प्लीज़ इग्नोर करें। और साथ ही मेरी एक और दोस्त है वर्दा, वो लाहौर में होती है, उससे भी मैंने कुछ क्लिप्स मंगाए थे कि आप लोग लाहौर की तैयारियां देखें कि क्या खूबसूरत लाहौर वालों ने भी जश्न आज़ादी के लिए पूरा उसको लाइट अप करके और बड़ा खूबसूरत एक माहौल लाहौर में भी बनाया हुआ था, तो वो भी जाके देखें। तो आगे आप लोग कुछ इस तरह के मज़े मज़े के क्लिप्स देखें जब तक हम घर पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। ये देखिए जी, ये क्या खूबसूरत इन लोगों ने बहावलपुर में सड़कें सजाई हुई हैं। और 14 अगस्त को जश्न आज़ादी वाला दिन है हमारा, बहुत खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो अरशद नदीम ने हमारे मुल्क के लिए माशाल्लाह से गोल्ड मेडल विन किया है, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा सेलिब्रेशंस बनती हैं। ये मेरा ख्याल है कि उसी को ट्रिब्यूट देना चाहिए कि ये आज का 14 अगस्त जो है वो उस बंदे ने हमारे मुल्क का नाम इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त रोशन किया है कि माशाल्लाह से। और मैंने कहा मैं आपको दिखाती जाऊँ कि क्या खूबसूरत तरीके से इन्होंने पौधे दरख्त सब कुछ सजाए हैं, बल्कि बिल्डिंग्स को भी पूरा ग्रीन किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक बिल्डिंग मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, और उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना वो पूरा उसको तो खैर पूरा ही ग्रीन किया है। और ये देखिए क्या प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करते हुए। बस मैं ऐसे ही ड्राइव करते करते जा रही थी, तो अच्छा ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से इन्होंने ना पूरी बिल्डिंग ही ग्रीन की हुई है, और इतनी प्यारी लग रही है। मुझे ये आइडिया बड़ा ही पसंद आया कि आप पूरी बिल्डिंग्स को ही ग्रीन कर दें, वो देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, और हमारा कलर भी ग्रीन है तो उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और फिर उसके बाद ये लाइट्स तो हैं ही हैं जो मैं आपको बता रही थी कि इतना खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने जो लाइटें वाइटें लगाई हैं। तो अल्लाह मियाँ इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा ये करे, और बहुत ही हमारे लिए आसानियाँ इस मुल्क के लोगों के लिए करे, और अच्छे हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत करे। जो भी लोग हमारे इस मुल्क के लिए अच्छे हों, बस वही हमारे लिए इस मुल्क में आ जाएँ। और क्योंकि आवाम तो इस मुल्क की बहुत अच्छी है, और वो तो नाम रोशन करती है इस मुल्क का। जब भी उनको ज़रा सा भी मौका मिलता है तो कोई भी पीछे नहीं हटता। और हमें भी अपनी तरफ से सबको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से हम ये सब कुछ साथ लेके चलें, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, सब चीज़ों को बहुत अच्छा रखें, और इस मुल्क के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। ये सारे क्रिकेट के प्लेयर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सब के सब जो हैं ये लोग यहाँ पे मैच खेलने के लिए आए हैं। और आप अपना करते हैं। मामा मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे फ़ैन हो, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। चले मैं इंशाल्लाह यूएसए आ रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ यूएसए में, और मैं वहाँ पे डोमेस्टिक खेलने के लिए आ रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। आपकी मामा से आपका नंबर लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं यूएसए में हमारे मैचेस हैं। ये देखें कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बिकॉज अभी थोड़ी देर में फायरवर्क स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आए हैं 14 अगस्त को एंजॉय करने के लिए। स्पेशली जो सामने बिल्डिंग पे आपको एक फ्लैग नज़र आ रहा है, पहले ये इसकी मार्च पास्ट होएगी, ये खड़ा इसको चढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से ही फायरवर्क स्टार्ट होंगे। और आप अगर दूर दूर तक देखें तो लोग ही लोग हैं, और सभी जो हैं वो बहुत माशाल्लाह से आए हैं यहाँ पे इस 14 अगस्त को एंजॉय करने के लिए। सो मैंने कहा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप सब लोग भी देखिए कि माशाल्लाह से अगर हम ये कहते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम हैं तो हम बाकी एक ज़िंदा कौम हैं। नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? चलो अब अभी बड़े वाला स्टार्ट होगा।
जस्ट सी हाउ द पीपल आर गोइंग क्रेजी। उनके लिए ये बहुत नई चीज़ है और इस शहर में स्पेशली एक बहुत ही नई चीज़ है, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड जस्ट सी वो आगे नहीं आ सकोगे, लेट हो गए हो। जहाँ पे हो वहीं से फायर करोगे। वाओ ब्यूटीफुल। अभी आ रहा है यार, यहाँ तो पूरा का पूरा शहर देख रहे हैं। हाँ आज भी है वो। ओके गाइस, देखें जब तक आप लोगों ने वो क्लिप्स देखे मैं घर पहुंच गई हूँ। सो आई एम बैक इन बेड विथ माई कप ऑफ टी। मैंने कहा गिरी ना जाए आपको दिखाने के चक्कर में, रख दूँ ज़रा। सो आई एम बैक इन माई रूम और मैंने कहा इससे पहले कि मैं लैपटॉप पकड़ के अपना ऑफिस का काम शुरू करूँ, आप लोगों से ज़रा बातचीत हो जाए। सो आई होप यू एंजॉयड लुकिंग एट मामाज क्लिप्स। बेसिकली जो शुरू में मैं आप लोगों को बता रही थी ना, ये वही दिस इज़ लाइक दैट ट्रेडिशन कि अब हम लोग तो शादियाँ होकर अपने अपने घर आ गए तो बाबा उनको ले जाते हैं। और ये बाबा के ऑफिस का इवेंट था जिसमें इन लोगों को चीफ गेस्ट बनाया हुआ था, बाबा को और मामा को। तो ये लोग वैसे उस पर गए हुए थे पहले तैयार श्यार होके, फिर बाकी उन्होंने ऑब्वियसली वो लाइटों वाली ड्राइव इज़ आर इट्स लाइक हमारा ख़ानदानी लाइक इट्स अ थिंग। तो बाबा ने फिर वो लाइटों वाली ड्राइव उनको कराई है पूरी और फायरवर्क्स दिखाए हैं। तो ये और फिर उन्होंने हमें भी वीडियोस भेजी कि तुम लोग तो अब दोनों हो नहीं बहनें, तो अब बेटियां दोनों होनी, तो तुम लोग वीडियो में देख लो। सो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। अब आगे इधर आप लोग थोड़े से वर्दा के लाहौर वाले क्लिप्स भी देख लें कि लाहौर में किस तरह उन्होंने सजाया हुआ था, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। तो ये थी जी गाइज लाहौर की सेलिब्रेशन। आई रियली होप यू गाइज एंजॉय एंड आई रियली होप यूट्यूब लेट्स मी मतलब ये ऑडियो पीछे लगा रहने दे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो वर्दा ने पीछे गाने लगाए ना उन्होंने मुझे कॉपीराइट भेज देना है, बट इन गानों के बगैर उस वीडियो का कोई मज़ा ही नहीं है। तो मैं लगा रही हूँ, अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बट आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड टुडेज वीडियो। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, अपने मुल्क का बहुत ख्याल करें गाइस। प्लांट ट्रीज एज मच एज अपने घर के इर्द गिर्द लगाएं यार। कोई ये नहीं कह रहा कि सड़कों पे निकल के लगाना शुरू कर दें, बट अपने नेबरहुड में तो आप लगा ही सकते हो। तो प्लांट्स लगाएं, पौधे शौधे उगाएं। प्लीज़ कचरा फेंकना बंद कर दें, खुदा का वास्ता है कचरा फेंकना बंद कर दें। एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एक प्लास्टिक बैग अपनी गाड़ी में रख लिया करें। अगर आप लोग ट्रिप्स वगैरह पे नारायण का खान सवात कहीं भी जाते हैं, जो भी चिप्स जूस जो भी खाया उठा के उस प्लास्टिक के थैले में भरते जाएं एंड देन एक ही दफ़ा वो थैला उठाया और जाके ट्रैश के कैन में डाल दिया।
अलग अलग जगहों पे ये कचरे फेंकना बंद करें, ये नीले गंदे थैले और जूस के डब्बे और वो सब प्लीज़। अगर आप कराची में रहते हैं और आप कोलाची साइड पे जाते हैं, आप सी की साइड पे, बीच की साइड पे जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें फेंकना बंद करें। बिकॉज आई स्वेयर एज अ सिटीजन ऑफ कराची फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी यूज टू सी, हम नंगे पैर बीच पे चल नहीं सकते थे क्योंकि इतनी गलाजत लोगों ने गंदी चीज़ें फेंकी होती थी। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अपने मुल्क की हिफाजत करना सीखें, उसको साफ़ रखना सीखें, उसकी कदर करना सीखें। जैसे आप अपने घर की कदर करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह ये मुल्क आपका घर है। कोई आपको और कोई कंट्री ओन नहीं करेगी। This is where we belong. This is our country. This is our place. So respect it, love it, keep it clean, keep it green. So that's all I wanted to say today. Please subscribe my channel and Instagram पे follow कर लें. I will see you again with another video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.